सावधान। स्यादवाद षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। जय बोलो जिनवाणी माता को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। कौन्नमोकारं हरिहन्ताणं तहेव सिद्धाणं, आर्यौवज्जाय लोगमीय सौवसाहुणम्, एसो परमेष्ठिणं पंचणं विभावनमुकारो, सौवस्य कीर्माणु पावस्य पणासणो होयि। अरहंत भाषयतं गणहर देवेहि गन्त्यं सम्मं, प्रणमामि भक्तियुतो सुदनाणमहो वही शीर्षा। सामान्य केवली, तीर्थंकर केवली, मुख केवली, उपसर्ग केवली, समुद्घात केवली, अंतकृत केवली, अनुबद्ध केवलीभ्यो नमो नमः। तीर्थंकर उपदेशताय नमो नमः। पयाणी सुबारह कोटि सैण, सुलख तिरासी ज्योति भरेण, सहस 58 पंचमियाणी, सयापण मामी जिणिंदवाणी। द्वादशांग वाणी के 112 करोड़ 83,58,005 पदों को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। शुद्ध भक्ति पूर्वक अब आचार्य भक्ति करता हूँ। मई सुई अवहि विमल मन जय नाण चौक सामी हूँ, प्रणमामि सौवे गण हर देवा अट्टरे दिगामी हूँ। जय उधर सेन ना हो, जैन महाकम पैड़ पाहुड़ से लो, बुद्धि सिरेणु धरियो समप्योपयंतस्सन्। आचार्य दर्शन से उपदेश प्राप्त कर उद्बली और पुष्पदंत आचार्य ने षटखंडागम ग्रंथ की रचना की। षटखंडागम ग्रंथ के चौथे खंड का नाम है वेदना खंड। महाकर्म प्रकृति प्रापट, जिसमें 24 संयोग द्वार है, उनके नाम विभाज्य आपको याद है? कृति, वेदना, स्पर्श, कर्म, प्रकृति, आगे याद है? बंधन, निबंधन, प्रक्रम, उपक्रम, उदय, मोक्ष, संक्रम, सातासात, धौधारणीय, निदता, निदत, निकाचिता, निकाच, पश्चिम स्कंद, कर्म स्थिति, अल्प बहुत, यह 24 अनुयोग द्वार है। उनमें से प्रथम 2 अनुयोग द्वार, क्या नाम है? कृति अनुयोग द्वार और वेदना अनुयोग द्वार। इनका वर्णन धौला जी के चौथे खंड में आया है, और चूंकि इस खंड के अंदर वेदना का बहुत विस्तार से वर्णन है, इसलिए इस खंड का नाम पड़ गया वेदना खंड। आचार्य वीरसेन ने धौला जी के प्रथम 6 खंडों में से 5 खंडों पर टीका लिखी है, जो धौला नाम से 16 पुस्तकों में प्रकाशित हुई है। तीसरे खंड का, जिसका हमने यहाँ पर स्वाध्याय प्रारंभ किया है, उसकी 4 पुस्तकें, धौला पुस्तक 9, 10, 11 और 12, अनुयोग द्वार 2, पुस्तक 4। लेकिन कृति अनुयोग द्वार का पहली पुस्तक में वर्णन, 9वीं पुस्तक में वर्णन है, 10वीं, 11वीं और 12वीं 3 पुस्तकों में वेदना खंड का वर्णन है। इस कृति अनुयोग द्वार की 9वीं पुस्तक का और सत प्ररूपणा का बहुत 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 समानता है। पहली प्ररूपणा जो धवला पुस्तक 1 और 2 में प्रकाशित हुई है, और जो 9वीं पुस्तक है जो कृति अनुयोग द्वार की है, दोनों की प्ररूपणा में बहुत समानता है।
आप जानना चाहेंगे क्या समानता है? वहां पर प्रारंभ में मंगल शब्द पर सारा विस्तार से वर्णन आया है और यहाँ पर जिनेंद्र शब्द पर वर्णन आया है। वहां पर बहुत विस्तार से वर्णन है, पूरे 85 पेज तक पहले मंगलाचरण के सूत्र पर है। यहाँ पर छोटे छोटे सूत्र लेकर जिनेंद्र भगवान की, मतलब उन्होंने सकल जिन और देश जिन, जिसमें पांचों परमेष्ठी आ गए, अनंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, पांचों परमेष्ठी में प्रवीणा जी अनंत और सिद्ध को कहते हैं सकल जिन, और आचार्य, उपाध्याय, साधु, परमेष्ठी को कहते हैं देश जिन। और उन दोनों की वंदना की गई 44 सूत्रों के अंदर। उनकी रिद्धियों का वर्णन करो या उन्हीं के गुणगान को गाए। उसके बाद में वहां पर भी धवला जी की पहली पुस्तक सतरूपणा में पूरा विस्तार से बताया कि जीव स्थान खंड की उत्पत्ति कैसे हुई। तो पूरे द्वादशांक से लेकर एक एक सूत्र अवतार की, ग्रंथ अवतार की पूरी वहां पर वर्णन आया। यहां भी 45 नंबर के सूत्र के अंदर ये जो कृति अनुयोग द्वार है, जिसका अवतार कैसा हुआ, इसका बिल्कुल उसी तरह से विस्तार से वर्णन आया। इस कृति अनुयोग द्वार में सूत्र बहुत कम है, कुल 76 सूत्र है और 46 सूत्र तो मंगलाचरण और उसकी भूमिका में चले गए। केवल बाद के जो सूत्र है 31 सूत्र, उसके अंदर ही वर्णन है आपका पूरा कृति अनुयोग द्वार का। आचार्य ने आशा में कृति बताई 7 प्रकार की, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, ये चारों निक्षेप होते हैं, निक्षेप। और धवला जी के हर पुस्तक में पहले निक्षेप लगाते हैं। क्यों लगाते हैं नीता जी पहले निक्षेप? कि प्रकृति का किस बात का विषय करने वाले हैं, कौन सी बात का यहाँ पर प्रयोजन नहीं है, प्रकृति का निवारण करने के लिए, संशय को बताने के लिए। जिसे हम कहते हैं ना, अरे आज यहाँ पर 2 दिन में 2 बजे लाइट क्यों जल रही है इस घर के अंदर? अच्छा, या नवी पुस्तक का स्वाध्याय हो रहा है यहाँ पर, इसलिए अभी लोग जो है ना, मतलब जान गए होंगे, आप लोग घर पर स्वाध्याय करते हैं और वो काम वाली भाई वगैरह आती हो जाती होगी, इधर से जाती होगी, क्यों भैया इनके लाइट क्यों जल गई अभी? अरे नहीं, इनके 3 से 3:30 से 4:30 तक। तो ये बताने के लिए, निक्षेप करने के लिए कि हम किसका स्वाध्याय कर रहे हैं, कौन सी वस्तु की चर्चा करेंगे, उसके लिए निक्षेप लगाए जाते हैं। आवाज थोड़ी कम आ रही है। कम आ रही है आवाज? थोड़ी कम है आवाज। अच्छा, मैं देखता हूँ 1 मिनट। सर हमें तो ठीक आ रही है। देखता हूँ। ठीक आ रही है, पूरी सही आ ये रही है। इसमें है, अभी भी पूरी आ रही अब है। आई होगी, अब आ रही है, आइए आवाज आएगी, थोड़ी इंप्रूव हुई आवाज। हमें तो ठीक आ रही है, उनका नेटवर्क कमजोर होगा। हाँ, नेटवर्क कम होगा शायद। ठीक है। हाँ दीदी, हमें भी ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले उन्होंने निक्षेप के रूप में 7 कृति बताई ना। ये वास्तव में निक्षेप लगाया, किस पर लगाया? कृति शब्द पर। हर एक में जो पुस्तक का, जिसकी पुस्तक चलती है उसमें निक्षेप लगाते हैं। जैसे पहले मंगल पर लगाया, तीसरी पुस्तक में अनंत शब्द पर लगाया, स्पर्श, चौथी पुस्तक में स्पर्श पर, फिर अंतर पर, यहाँ पर कृति शब्द पर निक्षेप लगाया। निक्षेप के सामान्य 4 भेद थे, लेकिन अलग अलग जगह पर अलग अलग, मतलब ज्यादा भी होते हैं। जैसे 13वीं पुस्तक में 13 निक्षेप लगाएंगे, यहाँ पर कितने लगाए? 7 लगाए। नाम कृति, स्थापना कृति, द्रव्य कृति, भाव कृति, और इसके अलावा ग्रंथ कृति, गणन कृति और करण कृति। इसमें से 2 कृति का मुख्य रूप से विस्तार किया है। कल हमने पढ़ा था ना कि नवी पुस्तक का विषय क्या है, तो नवी पुस्तक के विषय के 2 पॉइंट बताए थे। याद है किसी को? कल बता दे मैंने। गणनकृति और कर्णकृति। 2 पॉइंट है नवी पुस्तक में। बोले नवी पुस्तक में क्या विषय है, गणनकृति और बोलना पड़ेगा क्या विषय बताइए। 2 पॉइंट क्या है नवी पुस्तक का? गणनकृति और कर्णकृति। हाँ, ये तो आपने बता दिया। गणन कृति के 3 पद हैं और करण कृति के 13 पद हैं। हाँ, ये देखो मधु जी, आप बिल्कुल ले रहे हैं। ये भी अच्छा है, संक्षेप बहुत बढ़िया बता दिया। 3 पद और 13 पद में वर्णन किया है, ये सरल है। करण कृति में किसका वर्णन किया? 3 पद और 13 पद। अब प्रवीणा जी को पूछे 3 पद कौन से हैं? कि नो कृति, अवक्तव्य और कृति। ये 3 पदों का वर्णन लेकर पहले वर्णन किया गया उसकी गणन कृति में, और करण कृति में किसका क्या? 13 पद का लेख।
13 पद कैसे हुए? पहले तो 5 शरीर को, उदारिक, वैक्रिक, आहारक, तेजस और कार्मण, इन 5 शरीर को ही कृति कह दिया और कहा कि इनके प्रत्येक के भेद होते हैं। किनके? संगातन, परिशातन, संगातन और परिशातन। उदारिक, वैक्रिक और आहारक, इन 3 शरीर की कितनी कृति बताई थी ममता जी दोषी? 3 बताई थी। तो 3 शरीर की हो गई 9 और कस्तूरी जी 13 कैसे हो गई? दो कस्तूरी जी बताएंगे। 13 कैसे हो गई कस्तूरी जी? आराम से, अब तो कोई जल्दी। औदारिक शरीर की 3 है, हाँ, वैक्रिक शरीर की 3 है, आहारिक शरीर की 3 है और तेजस शरीर की 2 है और कार्माण शरीर की 2 है, ऐसी 13 है। 13। अब हमारे मधु जी को तो पता है कि तेजस और कार्बन शरीर की संगातन कृति क्यों नहीं होती है। उनका सूत्र है, तेजस और कार्बन का क्या सूत्र है? अनादि संबंधे च। तेजस और कार्बन का अनादिकाल से संबंध है। अपन ने पढ़ा था तत्वार सूत्र में दूसरे अध्याय में, अनादि संबंध है। तो जो चीज अनादि होती है उनमें मतलब पहला समय कैसे होगा? क्यों प्रवीणा जी ऐसी बात क्यों आ गई? क्योंकि संगातन कृति की क्या परिभाषा थी? जन्म लेने के पहले समय। वो जन्म लेने के पहले समय भी है ना, सही आंसर नहीं है आशाबेन। प्रथम समय आहार को ग्रहण करने, प्रथम समयवर्ती आहार लेना। क्या लेना? जब कौन सा आहार लेना है? नो कर्म आहार। जब जीव एक भव से दूसरे भव में जाता है और जन्म लेता है, तब जिस समय वह प्रथम समयवर्ती आहारक होता है। मधु जी ऐसा क्यों कह रहे हैं प्रथम समयार्थी? क्योंकि 2 तरह से जीव आ सकता है। किससे? एक प्लेन से आ सकता है और एक ट्रेन से आ सकता है। जो प्लेन से आता है वो मतलब रिजु गति वाला ज्यादा समय लगता है, वो रिजु गति वाला जल्दी आता है प्लेन से, तो डायरेक्टली उसको जो है आहारक बन जाता है। लेकिन जो ट्रेन से आता है वो ज्यादा समय लगता है, तो उसको क्या पहले रॉकेट से आएगा। ये तो समझने के लिए बता रहा हूँ, आपको याद आ जाए कि मतलब वो रिजु गति वाला आया तो जितने मोड़ से आया, जितने घंटे की जर्नी थी, मतलब उसके एक मोड़ से आया 1 समय बाद में, 2 मोड़ से आया तो 2 समय बाद में, 3 मोड़ से आया 30 समय के बाद में वह 9 कर्म वर्गणा ग्रहण करता है। तब क्या होता है? वो कहलाता है आहारक। उस समय उसके पहले समय में होती है संगातन कृति और दूसरे समय क्या होती है आशाबेन? संगातन परिशातन कृति हो जाती है। मतलब पहले समय में संगातन कृति और दूसरे समय में संगातन परिशातन कृति हो जाती है। इसलिए अब हमने 5 शरीर के अंदर औदारिक, वैक्रिक, आहारक की जब बात कर रहे थे और हमको संगातन ये केवल परिशातन कृति घटाना था, तो कैसे घटाई थी? कि हमने उत्तर शरीर को किया था, क्योंकि वहां पर परिशातन गति को घटाने के लिए 2 शरीर होना चाहिए। एक को प्रवीणा जी क्या कहा था? मूल शरीर। दूसरे को कहा था उत्तर शरीर। जब वह नया शरीर बनाता है तब मूल शरीर का ग्रहण बंद हो जाता है और उसकी संगातन परिशातन हो जाती है। और जब वह उत्तर शरीर की विक्रिया बंद कर देता है और वापस अपने आत्मा के प्रदेशों में फैल जाता है, संकुचित कर लेता है, तो उत्तर शरीर की परिशातन गति घट जाती है। इस तरह से हम औदारिक, वैक्रिक और आहारक तीनों में घटेगी। आहारक शरीर उत्तर शरीर है, मुनिराज का मूल शरीर औदारिक शरीर मूल है। जो देव, नारकी और मनुष्य तीन जो उत्तर शरीर विक्रिया करके बनाते हैं वो उनका उत्तर शरीर है। देवताओं का तो मूल शरीर भी वैक्रिक है, लेकिन मनुष्य तिरंज का जो मूल शरीर है वह तो औदारिक है। विक्रिया कौन करते हैं औदारिक शरीर में? तो एकेंद्रीय में अग्नि का और वायु का जीव विक्रिया करते हैं, बादर नहीं करते हैं। और उनमें भी सूक्ष्म नहीं करते हैं, बादर करते हैं। दूसरा रूल क्या था कि बादर में भी कब करते हैं? जब पर्याप्त ही करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं मधु जी? अरे बिना खाना खाए कभी हाथ पेट चलते हैं क्या? भूखे पेट हो न भजन गोपाला बोलते ना। तो जब तक वो पर्याप्ति पूर्ण नहीं करेगा, उसके शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं करेंगे, आहार नहीं ग्रहण कर लेगा, तब तक वो विक्रिया करने के लिए हाथ पैर कहां से फैलाएगा? उसको नया शरीर मेहनत लगेगी नहीं लगेगी उसको? खैर ये तो सिर्फ मैंने आपको याद करने के लिए बताया। वास्तव में तो ये तो रूल है कि बादर जीव विक्रिया करते हैं, सूक्ष्म जीव नहीं करते हैं, और दूसरा को पर्याप्त अवस्था में करते हैं और अपर्याप्त अवस्था में नहीं करते। एक ये तो गई एक इंद्रिय में। तो क्या 2 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीव भी विक्रिया करते हैं? तो नीता जी आंसर है नो। 2 इंद्रिय जी लठ, 3 इंद्रिय जी कौन होता है? खटमल,
चार इंद्रिय जीव कौन था? जो रात में कमरे में आ जाता, कौन आ जाता? वो बिना बुलाए मच्छर, है ना। वो जो है ये सब जीव नहीं करते हैं, विक्रिया नहीं करते हैं। आप कहेंगे मच्छर तो सब ज्यादा विक्रिया करता, हमारी विक्रिया उत्पन्न हो जाती है। अरे भाई वो उसकी विक्रिया नहीं है। मच्छर स्वयं तो विक्रिया नहीं करता, लेकिन हमारे कस्तूरी जी कहते हैं तो सबको विक्रिया करा देता है कि नहीं नहीं नहीं, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय विक्रिया नहीं करते हैं। ये कहा गया, जिनागम में कहा गया। पंचेंद्रिय करते हैं, हाँ पंचेंद्रिय करते हैं, पंचेंद्रिय तिरिंज भी करते हैं और पंचेंद्रिय पर्याप्त भी करते हैं। वहां पर हमने अलग अलग तरह के लिए थे, कौन कौन उनका स्वामी है। तो वहां पर क्या था कि एकेंद्रिय में जो सूक्ष्म जीव है उसका नाम क्या लेता? प्रभु पतित पावन। वो कौन था? अनादि लंब पतित, मतलब जो सूक्ष्म जीव में अनादिकाल से पतित पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है, उसको लिया था। किसके अंदर? जघन्य के लिए, जघन्य संगातन और जगन संगातन परिशातन गति के लिए लिया था। वो वायुकाई जीव को किस लिए उदाहरण लिया था आचार्य ने? कि उसको औदारिक वैक्रिक शरीर के अंदर क्या कराने के लिए? परिशातन गति घटाने के लिए उन्होंने किसको लिया था? वायुकाई को, जगन्य के। और उत्कर्ष को घटाने के लिए तिर्यंच पंचेंद्रिय से लिया था। उत्कर्ष संगातन करने के लिए जीव को कहां से लाए थे? नरक से लेकर आए थे। औदारिक शरीर के उत्कर्ष संगातन घटित कराने के लिए जीव कहां से लाए थे? नरक से लाए थे। आचार्य ने बताया क्यों भाई नरक से क्यों लाए? आप तो कहीं अन्य जगह से लाना था। कि नहीं नहीं, नरक में जीव अनादि का बहुत लंबे समय तक लंच नहीं लिया, डिनर नहीं लिया ना, तो उसको संतोष को प्राप्त नहीं होता है। तो जैसे बच्चे स्कूल में घंटी बजते पुराने जमाने में ऐसे दौड़ते थे कि वो मम्मी को देख करके वो टिफिन बॉक्स गिर जाता था, कहीं बैग गिर जाता था, मम्मी के जोर से वहीं से दूर से बोलते थे बेटा संभल संभल संभल। ऐसे ही नारकी जी जब पता चलता है कि अनादिकाल से रोटी नहीं मिली, अब जा रहा हूं मैं तिरंज जुरेंज पे, वहां तो गाय को भी रोटी दे देते हैं, जल्दी से दौड़ के आकर जो है वो अपने पर्याप्त करके पर्याप्त पूर्ण हो जाते। तो ऐसा जीव लाए। कौन लाए? जो नरक से आया हुआ मनुष्य और तिरंज में उत्पन्न हुआ है, उसके उत्कृष्ट संघातन प्रति घटित करने के लिए लगाया। देवताओं में किसको लेके आए थे? वहां पर देवताओं में देखो लेकर थे, देवताओं में जब बात की थी वैक्रिक शरीर में, तो किसको लाए थे? पंचेंद्रिय असंगी को लाकर नरक और देव में उत्पन्न किया था जघन्य संगातन गति के लिए। वैक्रिक शरीर की जघन्य संगात एक लिस्ट बनाई थी हमने, जो हमारे मधु जी ने पोस्ट भी की थी। वो लिस्ट में 8-9 नाम है, वो आपको याद कर लेने के। ये जो ना षटकंडा गम के याद करने के लिए अपने को बिल्कुल अलग ढंग से अपन कर रहे हैं। वो कृति का विषय जो था, कृति जो था ना अपने करण कृति का लिया था, उसको समझकर ऐसा नहीं कि आप लोगों को भूलना है। मैं आप लोगों को भूलने नहीं देने वाला हूँ। वो 13 पद है और 8-9 उसमें व्यक्ति है बस। कलाकार कितने? 13 पद है। 13 पद तो अभी सबने सुना दिया है, कस्तूरी जी ने सुना दिए, ममता जी ने सुना दिया, सबने सुना दिया, आप लोगों को सबको याद है। अब उसमें कहना है कि जो 8-9 कलाकार है, कौन कौन है? एक सूक्ष्म इंद्रिय वाला है, एक वायुकाई जीव है, एक पंचेंद्रिय की विक्रिया करने वाला है, एक जो है नरक से आया हुआ मनुष्य है, और कौन है कि संगी से आया हुआ मनुष्य में उत्पन्न किया, और कौन है जो ऐरावत हाथी बनता है उसको किया है, एक कौन है 15वें और 16वें सर्ग वाला है, एक कौन है संयम के मुनिराज है, और अंत में कौन है अयोग्य। तो ये 8-10 लोग हैं। ये सारे पदों का 26 पदों का करने वाले कौन है? इनके नाम पहले नहीं करना कि कौन सा, पहले उनके नाम याद कर लो कि कौन कौन इसके कलाकार हैं जो कि इसमें 13 पदों में आते हैं। और शुरू करना कहां से? जल्दी से हो जाएगा। अयोग केवली। अयोग केवली जो है परिशातन के तेजस और कार्बन शरीर की जो परिशातन गति होती है, जगन और उत्तर दोनों वो अयोग केवली की होती है। तो 4 तो आपको याद हो गए। उसके बाद में 6 के 6 आरक शरीर के जो पद हैं वो किसको होते हैं? मुनिराज को होते हैं। उसके बाद में देवता को याद कर लेना। अरे ऐरावत हाथी बनाने वाला देव है, संगी से आया हुआ देव है, 15वें 16वें नंबर का देव है। ये सब देवताओं वालों में हो गए। नारकियों में अपन ने नारकियों में जो किसको घटित की थी? 7वें नरक के नारकी को उत्कृष्ट तेजस शरीर की संगातन परिशातन गति घटाई थी। वो भी 2 बार जो 7वें नरक में उत्पन्न हुआ है, उसको 66 सागर तक रहा था। उसी 7वें नरक के नारकी को दूसरे समय जाकर कार्बन शरीर की भी संगातन परिशातन घटी घटाई थी। नाम अंतर हो गया था उसका, एक था शपित कार्मांशिक, एक था गुणित कार्मांशिक। थोड़ा नाम भूल जाते हैं तो मैं आपको याद कराता हूँ। मतलब अपन कहीं पर भी बैठे हो, जैसे मंदिर में पूजा होने के बाद में जब आप बाहर निकले ना, तो आपको यही बातें करनी चाहिए। ये नहीं बातें करनी चाहिए कि अभी बाजार में क्या हो गया,
आजकल तो कोई मास्क नहीं लगाने लग गया है, लगता कोरोना चला गया। आप लोग तो ऐसी बातें करते हैं, मंदिर से निकल क्या बात करेंगे कि अब तो कोई जो है कोरोना का जो है चला गया है, तो अपने वो भय नहीं लगता। लेकिन आप लोग का क्या बात करना, 13 संघातन परिषद 13 पद होते हैं, उसमें किसके होते हैं तो आपको याद हो जाएगा। ये अपन ने सारा पढ़ा था, है ना। ये तो मैंने इसलिए आपको याद कराया आज, कि आप थोड़ा रिवाइज करेंगे। कल संडे है ना, बात तो अपनी चल रही है। कौन चल रही है? गणन कृति की चल रही है। उसमें 3 पद थे। कौन से पद थे? नो, कृति, कृति और एक की संख्या। गणन, गणन जनगणना या संख्या की बात करेंगे तो एक की संख्या को कहा था नो कृति, 2 की संख्या को क्या कहा था उषा दोषी? क्या कहा था? अवक्तव्य। और मधु जी, कृति किसको कहा था? 3 या 3 से अधिक की संख्या को कृति कहा था। 1 की संख्या को नो कृति, 2 की संख्या को अवक्तव्य कृति, 3 की संख्या को कृति। क्यों कहा था? कि 3 में 3 का गुणा करके जो संख्या प्राप्त हो, उसमें से मूल संख्या को घटाने पर भी फिर अगर वर्ग करें तो देखिए वृद्धि को प्राप्त होती है। तो ये फार्मूला बताया था आचार्य देन ने, बताया, वीरसेन आचार्य ने बताया, बुद्धबली आचार्य ने बताया। तो कस्तूरी जी 3 से और 3 से आदि की संख्या, अब आशा बहन 3 और 3 से संख्या कौन सी होगी? सारे संख्यात आ जाएंगे आपके, जगन्य असंख्यात भी आ जाएगा, युक्ता संख्यात, आवली वगैरह सब वो आ जाएगी, कृति में आ जाएगी। और कौन आएगा? अनंत की संख्या भी आ जाएगी, जगन्य परितानंद, जगन्य युक्तानंद, जगन्य अनंतानंद, उसके मध्य उसका सब भेद, मतलब 3 से लेकर अनंत तक, उत्कृष्ट अनंत पढ़े थे ना अपन ने। गणना अनंत में संख्या मान के कितने भेद हो जाते हैं? 21 भेद हो जाते हैं। कितने भेद हो जाते हैं? संख्या मान के 21 भेद हो जाते हैं। संख्यात के क्या होते हैं? जगन्य, मध्यम और 2 की संख्या से शुरू करते हैं। 1 की संख्या वहां भी शुरू नहीं किया था। फिर असंख्यात में भी जगन्य, मध्यम, उत्कृष्ट, तो 3 थे वहां पर। असंख्यात में 9 भेद हो जाते हैं, क्योंकि परिसंख्यात, युक्त असंख्यात, परित असंख्यात, युक्त असंख्यात और असंख्यात। और मधु जी उनके भी जगन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। भाषा में असंख्यात के 9 भेद, अनंत के 9 भेद, 18 और 3 भेद संख्यात के हो गए। 21 भेद संख्या मान के थे, 2 से शुरू किया था। क्यों याद दिला रहा हूं? क्योंकि हम द्रव्य प्रमाणानुगम पढ़ रहे हैं ना यहाँ पर। हम जो मैंने कृति पढ़ी, गणन कृति पढ़ी, तो आचार्य ने ये तो बता दिया कि नो कृति, अवक्तव्य, 3 प्रकार, 3 पद बताए। फिर इनके बोले कि इनका वर्णन हम उदाहरण सहित बताएंगे। तो क्या उदाहरण सहित क्या क्या बताया उन्होंने? 4 अधिकार बताए थे। पहले अधिकार का नाम उगानुगम, बहुत बढ़िया। दूसरे अधिकार का नाम प्रथमानुगम, अनुगम। ये प्रथमानुगम नहीं है 63 शला का पुरुष, ये प्रथम प्रथम समय वाला। जन्मानुयोग चरणानुयोग नहीं है। अच्छा, तो कोई समझेगा? आप स्वाध्याय कर रहे हो धवला जी का कि प्रथमानुयोग और चरणानुयोग कर रहे हो? अब नहीं किसी को पता तो यही बोलेंगे प्रथमानुयोग और चरणानुयोग। प्रथम, अप्रथम, चरम, अचरम, और तीसरा बोला था संचयन। अब यहाँ पर कृति कैसे लिया कि किसी भी मार्गणा में, मार्गणा और मार्गणा के प्रभेद ले लेना। मतलब अपन मार्गणा के प्रभेद मनुष्य गति में लेंगे ना, तो सामान्य मनुष्य, पंचेंद्रिय पर्याप्त, मनुष्यनी लगता पर्याप्त, 3 इंच में लेंगे तो 5। ये मार्गणा के प्रभेद हो गए। देवों में लेंगे अपने अपने मार्गणा, अपगत वेदी, मनोयोगी, वचन योगी, 5 मन योगी, 5 वचन योगी, 7, ये सब मार्गणा के भेद है। भेद प्रभेद है, मार्गणा के प्रभेद है। मार्गणा के भेद तो 14, वो प्रभेद कई है जो हम पढ़ रहे हैं। वो प्रभेद भी अशोक जी हम 2 प्रकार से पढ़ रहे हैं। एक तो सूत्र वाले और एक यहाँ पर आलाप लगाने के लिए। मैंने क्यों बोला कि मनोयोग के 4 ही बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर 5 मनोयोगी, सामान्य को भी गिनते हैं। कभी जिसने नहीं स्वाध्याय किया वो क्या बोलेगा, अरे इनको तो पता ही नहीं, हमने तो जीवकांड पढ़ा, तो 4 ही तो वचन योग होते, 5 होते, इनको तो आता ही नहीं 5 मनोयोगी। अच्छा, मूल आचार्य के सूत्र में 5 मनोयोगी, 5 वचन योगी सूत्र में दिए गए। अभी कौन, अब गति 4 होती है, पढ़ पढ़ के अपन थक गए, यहाँ बोलते 5 गति 4 होते हैं, कषाय 5 होती है। कौन बोलेगा कि आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या आप जेपी दोषी जी यही स्वाध्याय करते हैं क्या वहां पर?
कि कषाय भी पता नहीं, हमको पता क्रोध मान माया लोभ, आप बोलते 5 कषाय होती है। अरे कषाय मारणा के 5 भेद होते हैं, गति मारणा के 5 भेद होते हैं, इंद्रिय मारणा अच्छा इंद्रिया होती है। अरे क्या कर रहे हैं मधु जी, आपने कहा स्वाध्याय के? लोग कहेंगे आप धौला जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, इंद्रिय के नाम याद नहीं, हम तो पाठशाला में सीख गए। नहीं, ये सब क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर जीव के अस्तित्व कर रहे हैं। सिद्ध भगवान भी यहाँ पर 2 तरह की बताइए। हमें क्या नहीं पता है? जो हम आज तक हुए नहीं सिद्ध भगवान, उनके स्वरूप को नहीं जानते, इसलिए उन्होंने सिद्ध गति को लिया, अकशाई अपगत वेदी, मतलब सारे जो सिद्ध भगवान पर आलाप करते हैं वो घटित किए। क्यों किए? कि जो हमें बनना है उसके बारे में जानेंगे नहीं जानेंगे। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर बनना हो डॉक्टर के पास जाने का, इंजीनियर बनना है इंजीनियर के पास जाने का, हमें सिद्ध बनना है विभाजन तो नक्की कर लिया है, सूरत में नक्की कर लिया, व्हाट्सएप में लिख भी दिया मुझे सिद्ध बनना है। कब बनेंगे वो पता नहीं है, लेकिन भगवान जानते हैं बनना तो है ही है। लेकिन उन सिद्धों के बारे में कौन कौन सी मार्गना वो बताया। दूसरी बात एक और खास है, वो क्या है कि जो जीवते हैं उनको जीव हम नहीं मानते। मतलब सारी दुनिया में जैसे जल में पानी खोल दिया, खुला हुआ है, आप जला दी लाइटर या गैस का पाइपलाइन है, चल रही है। जो जीव है और हम जीव नहीं मानते, तो आचार्य ने उनका भी बहुत विस्तार से वर्णन किया। अपन कर रहे थे शाम को, आप नहीं आ रहे, बहुत अच्छा चल रहा है हमारा शाम को। जी बहुत अच्छा चल रहा है। जो वो है ना, मैं कह रहा हूँ कि धौला की जो स्वाध्याय अपन कर रहे हैं ना, लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। बहुत आनंद आ रहा है, इतनी नई नई बातें सुनने को मिल रही। लोग की जीवन में आगे बोलेंगे मुकेश अंबानी से मिलना, अरे जल्दी जाओ लाइव में, आज कल सुबह शाम को पूजा कर लेना। अरे भाई शाम को पूजा कर लेना। अगर किसी को बोले कि आज सुबह आपको धौला पुस्तक नो की कृति अनुयोग द्वार पर करण कृति पढ़ाया जाएगा, और उसमें बोलेंगे आपको मुकेश अंबानी के साथ में मीटिंग है, आपको अमिताभ बच्चन के आपके घर पर आ रहा है, तो आप कहेंगे अरे पहले उनसे मिल लेते फिर नहीं। बहुत कम लोग होंगे, मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं होंगे, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, क्योंकि हमें उसकी महिमा नहीं आ रही ना। और ये धौला का स्वाध्याय आपको अन्य स्वाध्याय हर जगह मिल जाएगा। धौला जी का स्वाध्याय की क्लासेस कहीं कहीं मिलेगी, आप बिल्कुल नहीं होती है। सुजाता ताई जी लेते हैं, डॉक्टर उज्ज्वला शाह लेते हैं, अपने मंगलायतन में चल रही है। और अपन लोग तो ट्यूटोरियल ले लें, अपन कहाँ स्वाध्याय करें, अपने पास तो इतना ज्ञान नहीं, अपन तो सिर्फ ट्यूटोरियल लेते हैं। और ट्यूटोरियल में क्या कर रहे हैं अपन, उसका अक्षर से अक्षर समझ रहे हैं। पहले 4 लाइन को पढ़ने में अपने को, कल 4 लाइन अपन ने 2 दिन तक चली, तब जाके अपने को समझ में आई। जी पहले दिन जब पढ़ी थी मधु जी ने, तो आप लोगों को सबको क्या लगा कि धौला जी तो बहुत कठिन है, चलो चलो अपन तो अपना सरल ही चालू करते हैं, स्वाध्याय करते हैं। लेकिन पूरा कल 1 घंटा समझाया, उस दिन समझाया, तो आप लोग सबको समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया, समझ में आया। क्यों आया आपको समझ में? क्योंकि आपने अच्छा समझा। आपने 2 दिन तक समझाया 4 लाइनों को, 2 घंटा। मैं जीव, मुझमें ज्ञान है, समझने का गुण है, मैं सर्वज्ञ स्वभावी हूँ। कल केवल ज्ञानी बनूंगा, मुझे नहीं समझ में आएगा तो किसको आएगा? ये समझना। और ये भी ध्यान रखना, कभी अपने मन से, भले आपको षटखंडागम की स्वाध्याय नहीं करनी है मत करना, लेकिन मुंह से मत निकालना कठिन है। देखो अमृतचंद आचार्य ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कहा है वो दंड का पात्र बनेगा। वहां कहा है कि जो किसी श्रावक को ये उपदेश दे कि तू श्रावक को धारण कर, और मुनि नहीं कहा, तो अमृतचंद आचार्य पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कहते हैं, आपने पढ़ा है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, आप कहते दंड का पात्र है। अरे किसी जीव के षटखंडागम के बढ़ने की स्वाध्याय की भावना हो रही थी, पर आपने क्या, अरे ज्यादा शैवशम बढ़ाने से कुछ नहीं है, आपने ऐसी बातें कर दी, तो आशा बहन आपको बंद होगा, ज्ञान और कर्म का बंद होगा। अरे आपको नहीं करनी तो आप जाके चले जाओ ना, व्हाट्सएप खोल लो अपना। लेकिन किसी से ये नहीं कहना कि अरे बोलना षटखंडागम का किसी से मिलो तो यही कहना कि षटखंडागम का स्वाध्याय हमने तो कभी सुना ही नहीं था कि इतना आसानी से हम कर सकते हैं। तो 4 अधिकार के नाम थे, मूलोक अधिकार, तत्वानुगम, चर्वानुगम और संचयानुगम। और जन्म उस मार्गणा में आने के प्रथम समय, किसी भी मार्गणा में आने के प्रथम समय में आते समय क्या 1 जीव आया है या 2 आए हैं या 3 से अधिक लौट रहे हैं? मतलब हमने कहा ना कि जब देश का सेपरेशन हुआ तो उस कंट्री से यहाँ पर आए तो अकेला आया, मतलब बैचलर था, या हस्बैंड वाइफ आए, मैरिड थे 2 आए, या पूरी फैमिली के साथ आया। अब फैमिली में 2 बच्चे थे, 2 आए, 4 थे तो 4 थे, अंकल थे, आंटी थे, मेड सब, तो 3 या 3 से अधिक आए, तो 3 ही पॉसिबिलिटी बनती है। तो आचार्य ने कहा समझाया
कि एक आए, दो आए या तीन से अधिक आए, तो इस प्रकार से नो कृति, अवक्तव्य और क्या बताया उन्होंने, कृति है, इस प्रगुणा को उन्होंने अलग अलग बताया। जीवी कृति है। आशा बहन क्यों कहते हैं जीव कृति? जीव कितने हैं? अनंत है। और हम क्या कह रहे हैं कि 3 से अधिक की संख्या क्या होगी? कृति होगी। अब वहां लिखेंगे, आपने क्या लिखा, एक लाइन लिखा जीवी कृति है और फिर लिखा संग्रह नहीं से कहा है। पढ़ना आप। मैं आज अभी पुस्तक हमने खोले नहीं, चार्ट नहीं खोले, आज जरा ऐसे चर्चा कर रहे हैं, वो बात नहीं। वहां क्या लिखा? जीवी कृति है। अब अपन पूछे क्या लिखा, जरा सा, अरे जीव कृति है, उन्होंने कहा ना 3 से अधिक संख्या, अनंत के, और जीव कितने? अनंत के नहीं है, तो जीव कृति हुए नहीं हुए। तुम संग्रह नहीं से बात करते हैं, व्यवहार नहीं से, तो कहा होगा आदेश से बात करेंगे, तो बोला 14 मार्गणाओं में भी कृति है, तीनों पद पाए जाए। क्यों? कि सदा है वो कृति ही है। फिर उन्होंने बोला कि जो सांतर मार्गणा है, 8 नाम बना था, वो आपको तो याद भी होगा सबको, मैं याद करने के लिए रिपीट कर लेता हूँ। पहला कौन सा था? मनुष्य अपर्याप्त। फिर कौन सा था? वैकृत मिश्र। फिर आरग्धिक। कितने हो गए? 4 हो गए ना, आरग्धिक। अब बोले कौन सा होगा? उपशम सम्यक वाली बात आ गई थी, संप्रदाय वाली बात आ गई। दूसरा और तीसरा गुणस्थान, दूसरा और तीसरा गुणस्थान, दूसरा गुणस्थान, तीसरा गुणस्थान, आरग्धिक, 4 तो यही हो गए है ना। 10वां गुणस्थान पर्याप्त, वैकृत मिश्र, संयम असंयम, मतलब बहुत आसान है इनका नाम याद करना। इनको क्या बोला था? सांतर मार्गणा। क्या बोला था? सांतर मार्गणा। इसकी गाथा है, जीवकांड में गाथा है, सांतर मार्गणा के नाम भी है, आपको चार्ट भी मिलेंगे, लेकिन यहाँ तो प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ पर तो उसका तो सांतर मार्गणा है। तो सांतर मार्गणा किसको कहते हैं विभाजी? कि कभी ऐसा हो सकता है कि उन मार्गणा में एक भी जीव नहीं हो। जैसे मैंने कहा राजुल जी कि मनुष्य अपर्याप्त सांतर मार्गणा है, इसका मतलब क्या हुआ? पर्याप्त मनुष्य तो होंगे, लेकिन अपर्याप्त मनुष्य ऐसा हो सकता है कि एक भी नहीं हो। वैकृत मिश्र को उन्होंने क्या कहा? सांतर मार्गणा। मतलब वैकृत मिश्र का योग कब होगा? जब देव और नारकी जन्म लेंगे, तब उनके जन्म के समय जब तक पर्याप्ति पूर्ण नहीं होगी। कौन सी पर्याप्ति? शरीर पर्याप्ति। जब तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण न होगी, तब तक उनके वैकृत मिश्र का योग होगा। बिल्कुल। तो ऐसा हो सकता है कि कोई नारकी सबने नहीं, हमको नरक नहीं जाना है। खैर ये तो नहीं कहता कोई देव नहीं जाना, हमको स्वर्ग जा सकता, हमको तो स्वर्ग जाना है। लेकिन आचार्य कहते हैं नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि इस समय कोई स्वर्ग भी नहीं जाए और कोई नरक भी नहीं जाए। ऐसा वो नहीं जाए तो उसको क्या कहते हैं? अंतर, गेप। तो वो किसमें पड़ता है? ऐसी मार्गणा को कहते हैं सांतर मार्गणा। अब जैसे उन्होंने आहारक मिश्र को बोला, इसका मतलब क्या हुआ कि मध्य लोक में जो विराजमान मुनिराज है, हमेशा विराजमान है, 3 कम 9 करोड़ मुनिराज, लेकिन वो नहीं लेना, यहाँ तो छठे गुणस्थान वाले लेना। छठे गुणस्थान वाला कितने हैं? 2,96,103 में 2 का गुणा कर लो, 296,99,103, या 2,96,99,103, 296,99,103, 296,99,103 इतने 7वें गुणस्थान के। 2 का गुणा करेंगे तो छठे गुणस्थान के आ जाएंगे। इतने मुनिराज में से कोई मुनिराज ऐसा हो सकता है कि शरीर नहीं बना रहा हो सकता है भी नहीं बना रहा हो, तो उसको कहेंगे वो सांतर मार्गणा है। वो बनाए तो बनाए, अधिक से अधिक कितने बनाए ये भी पढ़ा था, 54 बना सकते हैं। अधिक से अधिक कितने बना सकते हैं? 54 बना सकते हैं। कम से कम का 27 आता, लेकिन उसका स्पष्ट नहीं आचार उद्देश्य है, मतलब उसके आधे से कुछ कम संख्यात बना सकते हैं। अधिक से अधिक का सूत्र ही है, 54 बना सकते हैं। तो इतना सब बताया। 3 मार्गणों में क्या होगा? कथनचित कृति है, कथनचित नो कृति है, कथनचित ऐसा क्यों कहा? ऐसा हो तो बम्बई की सड़कों को नहीं, गांव की सड़कों को याद करना। रात में 12 बजे से 4 बजे तक एक भी आदमी आपको कहेंगे मत निकलना, क्योंकि बहुत सुनसान हो जाता है, अपना सेफ नहीं है। अपन जाते हैं ना, वो शिखर जी की यात्रा जाते हैं तो इसलिए से रात को बंद हो जाती है, फिर सुबह उठ के फिर वापस ले जाते हैं, आपको बीच में ले जाते हैं। लेकिन जब जाते हैं तो पहले एक ही गाड़ी गई, अपन देखते हैं चलो एक कोई तो निकले, अपन तो तैयार खड़े रहते हैं। शिखर जी की यात्रा करने जाते हैं ना, तो आप लोग तो 20 मंदिर कोठी के आगे बाहर खड़े हो जाते हैं रात को 1:30 बजे, फिर देखते हैं कोई निकले, चढ़े और फिर आगे बढ़ते हो एक ही कि अभी तो एक ही निकला है, फिर देखिए 2-3 निकले, हाँ 3-4 निकल गए, चलो अपन निकलो, अपन थोड़े बाद में निकलते हैं। ऐसा हुआ था क्या अशोका जी आपके साथ? होता है, जी, हमारे साथ तो हुआ था। उसके साथ ही होता है।
क्योंकि हम लोग चढ़ने से पहले उतरने की चिंता ज्यादा कर रहे थे कि कब उतरेंगे। चढ़ने से पहले उतरने की चिंता कर रहे थे और जल्दी से रात को तैयार हो गए और देखा कि कौन एक भी चढ़े, उसके बाद चढ़ जाते थे। तो ऐसे कहते कि एक चढ़ा तो यहाँ पर क्या कहा कि नो कृति है, दो चढ़ गए तो क्या हो गया, अवक्तव्य, चढ़े तो अपन तो कृति में चढ़े थे। कब चढ़े थे अपन? आपने शिवजी की यात्रा कैसे की थी? कृति में की थी, नो कृति में नहीं की थी। किसी ने की थी नो कृति में, लेकिन बहुत से मुनिराज होते हैं वो कर लेते, लोग अकेले चढ़ जाते, कोई चिंता नहीं है, गर्मी है वो ध्यान। अरे कई तो ऐसे होते हैं 12 बजे मन हुआ चढ़ गए और वापिस 5 बजे तक आ जाते हैं। ऐसे भी देखे अशोक मैंने, मतलब अपन लोग नहीं, मतलब ये मुनिराज होते हैं, शुल्लक जी होते हैं, ब्रह्मचारी वगैरह होते हैं, इच्छा हो गई खाना खा लिया चले गए। अब शाम को तो खाना खाना नहीं, एक टाइम ही उनका करते हैं वो, आप नहीं समझेंगे। आहार कर लिया 10 बजे और ऊपर चले गए और फिर उतर के आ गए। उसको कोई भी नहीं मिला तो उनके चरम समय में नौकरती रहता है, क्योंकि एक अकेले आदमी थे वो, जब उतरते समय अकेले, क्योंकि चरम समय मतलब क्या, अंतिम उतरते समय जब पहला समय हुआ, अंतिम थूक आया तो उसमें एक ही थे और बहुत सारे मिले तो वहां पर कृति, नौकृति, अवक्त, ये अर्थ समझ में आ गया अपने को। इसके बाद में उन्होंने बताया प्रथम युग। प्रथम युग था प्रथम और अप्रथम। प्रथम समय को उन्होंने नारकिक में घटित किया कि वैकृत शरीर के, कि ऐसा हो सकता है कि पहले समय में, दूसरे समय में। तो उन्होंने बोला कि नारकियों के प्रथम समय में कृति भी है, नौकृति भी है, अवक्त भी है। लेकिन राजू जी अप्रथम समय मतलब पहले समय को छोड़कर बाकी सब समय नारकियों में तो कृति ही है, क्योंकि वहां पर 3 से अधिक जीव है। नरक कभी हाथ जीव होगा तो बताया कि कृति ही है। इस तरह प्रथम योग और अप्रथम समय के अंदर बताया। फिर उन्होंने जो ना यहाँ पर कितनी लिस्ट बनाई मालूम है? पूरी के अंदर बात करने के लिए, समझाने के लिए हमको 5 लिस्ट बनाई। आपने पढ़ा समझे, लेकिन लिस्ट 5 नहीं याद है। और 5 लिस्ट याद नहीं है, मैं बताऊं 5 लिस्ट निकालो, पेज निकालो, जहां प्रथमा नियम का लिखा था ना, वहां पर समझे कि 5 लिस्ट कौन सी है, ये तो समझे अपन। 278 पर पहली लिस्ट, ये तो अपन पढ़ते जाएंगे और समझ में नहीं आएगा। 278 पर है पहली लिस्ट, 280 पेज के आसपास था। 278 हाँ 278 पेज पढ़ना पहली लिस्ट, एक इंद्रिय से लेकर दिखाना। आपको ध्यान आया? पहले उन्होंने लिया नारकियों, याद है? पहले याद रखा, नारकी जी प्रथम समय में कथनचित करती है, पेज नंबर 278। शायद यहाँ पर मेरे पास नीचे वाले पैरे में है सर, 278 में, 278 पेज के ऊपर नीचे वाले पैरे में। हाँ मतलब मेरे, क्योंकि आज हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड लिस्ट लिख रखा है, नए भी आ रहे हैं तो हमने कहा सबसे रिपीट हो जाए, इसलिए हमने आप लोगों के लिए रिपीट भी कर दिया और अपना पक्का हो जाता है। हाँ क्या लिखा था इसको प्रथमा में, क्या बोला था यहाँ पर? पढ़ू सर? ये देखो 5 लिस्ट है। ये जो पहली लिस्ट है ना, क्योंकि प्रथम से परसों नारकी जी प्रथम समय में कथनचित करती है, तो नारकी जी को लेकर ये कौन सी लिस्ट है? अच्छा आप लोगों को दिख रहा नहीं दिख रहा होगा, मैं जो बता रहा हूँ। पहली लिस्ट कौन सी, कौन बताएगा? प्रीति जी देखो, ये अपन ने जितना पढ़ा है ना, सिर्फ मेरे को लिस्ट के नाम चाहिए, एक लाइन के। पहली लिस्ट कौन सी है? पहली लिस्ट में तो प्रथम अप्रथम कृति की है। नहीं मैं बताऊं, देखो पहली लिस्ट किसके है? जिसके प्रथम समय में 3 पद है और अप्रथम समय में केवल एक ही पद है, कृति पद है। ये पहली लिस्ट है। पहली लिस्ट कौन सी है? पहली लिस्ट कौन सी बनाई उन्होंने? कि जिनके प्रथम समय में 3 पद है, लेकिन अप्रथम समय में नियम से कृति ही है, मतलब एक पद है। मतलब अपने हो गए 31, समय सार के 31 गाथा, गे गायक के संकट दोष का परिहार कर दिया पहली लिस्ट में। तो तभी तो आगे बढ़ेंगे अपन, जितेंद्र बन जाएंगे। प्रथम समय में नियम से कृति है। क्या मुक्ता जी समय सार भी याद आ गया आपको? पहली लिस्ट 31, गे गायक का शंकर का दोष प्रतिकार कर दिया। और क्यों हो गई 31 की? कि पहले 3 और यहाँ पर 31, और वहां पर भी क्या है 31 है। क्यों 31 है? कि द्रव्येंद्रिया 3 बताई थी, गे द्रव्येंद्रिया, भावेंद्रिया और द्रव्येंद्रिय के विषयभूत पदार्थ, और एक बताया था ज्ञायक आत्मा, तो वहां भी 31 है, यहाँ पर भी 31 है। वहां पर प्रीति जी ने अध्ययन किया है उनकी संस्कृत टीका से, यहाँ पर हमको याद दिला दिया कि वहां भी 31 में गे गायक संकट दोष की 31 है, और यहाँ पर कृति में भी 31 पहली लिस्ट है। अच्छा दूसरी लिस्ट कौन सी है? 33 की। लो मुझे आप लोगों के साथ साझा, मैंने सोचा नहीं था 33 का मतलब क्या है, कि पहले समय में भी 3 है
और अप्रथम समय में भी 3 है। क्यों? मतलब बात हो गई, 3 वहां पर हो गई। शांतर मार्गणा है तो वहां पर अंतर पड़ जाता है। दूसरी लिस्ट है शांतर मार्गणा की। दूसरी लिस्ट किसकी है? शांतर मार्गणा, जो अपन 8 नाम लिए थे। तीसरी लिस्ट कौन सी है? तो सदा काल प्रथम लगातार जन्म लेना। नियम से कृति है। प्रथम व प्रथम समय में निश्चय से कृति है। नियम से कृति है। नियम से कृति मतलब ये 33 वाली लिस्ट आ गई। ये कौन सी आ गई? नियम से 33। कृति है। तो 3 हो गई। इसका मतलब नियम से पहले भी कृति है, अप्रथम समय में 33 है। उसके बाद में चौथी लिस्ट में उन्होंने लिया था अचक्षुदर्शनी और भव्य सिद्धि का लिया था, भव्य मार्गणा का लिया था। और उसमें कहा था प्रथम और अप्रथम नहीं है, मतलब न प्रथम का विकल्प है न अप्रथम का विकल्प है। चौथी लिस्ट में 2 मार्गणा ली थी, अचक्षुदर्शनी और भव्य सिद्धि। क्यों? कि पहले गुण स्थान से लेकर 12वें गुण स्थान तक क्या चीज है? चक्षु दर्शन है। तो उसमें प्रथम कब है और अप्रथम कब है, ऐसा नहीं है। चरम समय तो होगा जब 13वें गुण स्थान में जाएगा, लेकिन प्रथम समय और अप्रथम समय का भेद नहीं। ऐसे ही भव्य सिद्धि कभी अभव्य नहीं होता, अभव्य कभी भव्य नहीं होता, तो वो वहां पर विकल्प नहीं है। अब पांचवी लिस्ट है केवल ज्ञानी, केवल दर्शनी, शायिक सम्यक्त की ऐसी मार्गणा जिनमें प्रथम समय तो है लेकिन चरम समय नहीं है। उसमें ना अप्रथम समय नहीं, ऐसा प्रथम समय तो है लेकिन उसके अंदर वो नहीं है, चरम समय नहीं है। लेकिन प्रथम अप्रथम विकल्प जरूर है कि जो प्रथम समय नहीं वो अप्रथम है, लेकिन वहां पर चरम में जब बात करेंगे तो चरम नहीं होंगे। इस प्रकार से इस प्रकरण में 5 प्रकार की लिस्ट बनाकर बात की है। कौन बताएगा 5 लिस्ट को? जब तक ये 5 लिस्ट याद नहीं होगी अपन आगे नहीं बढ़ेंगे। पहली लिस्ट कौन सी है? 31 समय में क्या चीज है? प्रथम के 3 पद है और अप्रथम की सिर्फ प्रति है। हाँ, अच्छा। दूसरी लिस्ट और किसकी? दूसरी लिस्ट 33 यानी दोनों के 3 पद है। जो शांत वाक्य हैं, हाँ, 3 पद है क्या? अच्छा, तीसरी लिस्ट में क्या है? 31 प्रथम समय में भी 1 और उस समय भी 1, लेकिन कौन से? तीसरे नंबर की। तो तीसरी लिस्ट को आप 11 भी बोल सकते हैं और 31 भी बोल सकते हैं। पर 3 में से 1, 3 में से 1 कौन सी? कृति वाली। तो अपन तीसरी लिस्ट को 11 बोल देते हैं कि उसमें एक ही कृति है। अब दोनों समय में, प्रथम में भी कृति है और अप्रथम में भी नियम से कृति है। हो गया बराबर? चलिए, और उसके बाद में कौन सी लिस्ट आ गई? जिसमें प्रथम और अप्रथम का विकल्प है। तो 0-0 चौथी लिस्ट क्या है? 0-0 अचक्षु दर्शन वाली प्रथम अप्रथम का विकल्प ही नहीं है। तो विकल्प नहीं है। और हाँ। उसके बाद में क्या है? उसमें भी प्रथम अप्रथम का विकल्प नहीं। हाँ, प्रथम और अप्रथम भंग है, मतलब किसमें? जिसमें प्रथम समय तो है लेकिन आगे अपन को याद रखने के लिए उसका चरम समय नहीं है। सिर्फ याद रखने के लिए लिख लिए कि आगे अपन बात करने वाले हैं। प्रथम समय तो है लेकिन चरम समय नहीं। कैसे? शायिक सम्यक दर्शन प्रकट हो गया, अब कब नष्ट होगा? प्रकट तो हुआ, प्रकट तो हो गया, लेकिन कब नष्ट होगा? कभी नहीं होगा। केवल ज्ञान प्रकट हुआ, कब नष्ट होगा? अरे कभी नष्ट नहीं होगा। केवल दर्शन कभी नष्ट नहीं होगा। एक बार जो संगी असंगी से पार हो गया, 13वें गुण स्थान में आ गया, कब वापिस संगी बनेगा? कभी नहीं बनेगा। तो न संगी न संगी, ये 13वें गुण स्थान में लगता है। अपन पढ़ रहे ना आलाप में, न संगी न संगी किसमें लगेगा? 13वें गुण स्थान में। जो 12वें गुण स्थान तक संगी भी है ना? संगी है, 12वें गुण स्थान वाला संगी है, लेकिन 13वें गुण स्थान वाला न संगी है न संगी है, तो वो वापिस संगी नहीं बनेगा, वो वापिस नहीं बनेगा। तो इसमें बोलेंगे कि वापिस नहीं बनेगा। तो यहाँ पर जो न संगी और असंगी पद 13वें गुण स्थान में हुआ, उसका प्रथम समय है और आगे अनंत काल तक रहेगा। ऐसे भव्य सिद्धि 14 गुण स्थान के बाद में वो भव्य भगवान, सिद्ध भगवान न भव्य है न अभव्य है, ठीक है ना? मम्मी न स्टूडेंट है न वो है। क्यों? कि भव्य सिद्धि न अभव्य सिद्धि। कौन? सिद्ध भगवान। तो उसमें क्या हो गया? उनके प्रथम समय तो है, क्योंकि संसार अवस्था का जब नष्ट हुआ और सिद्ध अवस्था की उत्पत्ति हुई, तब उनके प्रथम और अप्रथम समय दोनों बनेंगे, लेकिन चरम समय नहीं होगा। इस प्रकार की 5 लिस्ट बताई। चरम में वही था, वो उसमें क्या अंतर हो गया? लिस्ट तो वही रही, शांतर मार्गणा वाली वो, लेकिन उसमें चरम समय है कि नहीं, अंतिम समय की बात किया जैसा मैंने किया था। उसके बाद में
उन्होंने संचयानुगम का किया, तो क्या बात हो गई? प्रथमानुयोग में प्रथम समय को लेकर बात की, चरमानुयोग में अंतिम समय को लेकर बात की। अब प्रथम और चरम नहीं है, मतलब बीच के समय में क्या है? कृति है, नोकृति है कि अव्यक्तव्य है। इस बात को उन्होंने संचयानुगम में 8 अनुयोग द्वार से वर्णन किया। सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन। आगे भूल गए, आगे आप बोलेंगे। अंतर काल, अंतर्भाव और अल्पभाव। अरे आप भी भूल गए तो मुझे याद आ गए, काल, अंतर, भाव और अल्पभाव। देखिए मैं भूल जाऊं तो आपको याद दिलाने का, और आप भूल जाए तो मैं याद दिला दूंगा। सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव और अल्पभाव, ये 8 अनुयोग द्वार के लेकर उन्होंने संचयानुगम में किया। देखो सतरूपणा में तो सिर्फ हे बता देंगे कि कृति वाले जीव भी है, नियम से बता दिया। उसके बाद में हमने शुरू किया था द्रव्य प्रमाणानुगम शुरू किया था। द्रव्य प्रमाणानुगम में किसकी बात? दूसरा नाम है उसका संख्या से बात करें। नरक गति में नार की जीव द्रव्य प्रमाणानुक्रम से वो द्रव्य प्रमाणानुगम। द्रव्य प्रमाणानुगम में प्रश्न क्या पूछते हैं? क्या संख्यात है, क्या अनंत है, क्या असंख्यात है? किसको बताना? क्या दो कृति से संचय होने वाले जीव अनंत है, असंख्यात है या संख्यात है? दूसरा प्रश्न क्या बनाएगा? अवक्तव्य कृति से संचित होने वाले जीव क्या संख्यात है, क्या असंख्यात है, क्या अनंत? तीसरा प्रश्न क्या बनेगा कि क्या कृति से संचय होने वाले जीव क्या संख्यात है, क्या अनंत है, क्या असंख्यात है? अब थोड़ा मार्गड़ा का भी हमको ध्यान होना चाहिए। हमने नरक की बात की, तो नारकी में और देवों में तो जीव ही असंख्यात है। नरक की ना तो असंख्यात है, तो वहां पर असंख्यात के पद को लेकर बात पड़ेगी। तो उन्होंने पूछा नारकी में द्रव्य प्रमाणानुगम से कितने जीव हैं? तो उन्होंने बताया कि असंख्यात है। वो असंख्यात तो है, लेकिन कौन सा असंख्यात है? जगत प्रतर का असंख्यात असंख्यात के बहुत भेद है। तो क्या पूछा था? नारकी प्रथम समय में द्रव्य प्रमाणानुगम से कितने हैं? तो कृति, दो कृति और इन सबसे उन्होंने बताया था। उन्होंने तीनों कृति बताई थी और उसका प्रमाण भी बताया था। कृति से कितने हैं, दो कृति से कितने हैं और अवक्तव्य कृति से। तो नारकियों का द्रव्य प्रमाणानुगम से कृति से कितना बताया? जगत प्रतर का असंख्यात। फिर कितना बताया? नो कृति का और अवक्तव्य का, पल्य का असंख्यात बताया। कितना बताया? पल्य का असंख्यात। शिष्य ने प्रश्न पूछ लिया कि पल्ले का असंख्यात कैसे हो गया? नारकी तो असंख्यात है, आपको तो वही कहना चाहिए। तो आचार्य ने उसकी गणना कर दी। कि उन्होंने कैसे गणना कर दी? कि जन्म लेने के लिए उन्होंने बोला तो नारकियों की हमें पता है जगन्य आयु 10,000 वर्ष है और उत्कृष्ट आयु कितनी 33 सागर है। इसका एवरेज निकाला, औसत निकाला, उन्होंने बोल दिया संख्यात पल्य है। क्यों? कि 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले का एक सागर होता है। तो उन्होंने औसत बना के बोल दिया संख्यात पल्य शरीर कर लिया। फिर उन्होंने बताया कि नारकियों में जो उपक्रमण काल मतलब जितने काल तक निरंतर नारकी उपक्रमण काल, और अनुक्रमण काल क्या कहा कि जब कोई भी नारकी जन्म नहीं ले तो उपक्रमण काल और अनुक्रमण काल को निकाला। तो उन्होंने उसका त्रैराशिक करके बता दिया हमको। 3 राशि का बताया था। ये त्रैराशिक को हमको जानना चाहिए। त्रैराशिक में 3 पद होते हैं, प्रमाण, फल और इच्छा, है ना? तो अपने को क्या करना, ऊपर क्या करना मैंने बताया, इफ इच्छा को फल से राशि से गुणा कर प्रमाण राशि से भाग देने पर हमें वो राशि त्रैराशिक हो जाती है। 3 राशि है तो चौथी अपने को जो है लब्ध राशि अपने को प्राप्त हो जाती है। उन्होंने करके दिखाया कि उन्होंने किस प्रकार उपक्रमण काल निकाला, उसका अनुक्रमण काल निकाला और उसका फॉर्मूला बताया कि संख्यात आवली में आवली का संख्यात का भाग क्या होता है? उपक्रमण काल होता है। तो संख्यात पल्ले में कितना होगा? तो उत्तर आ गया पल्ले का असंख्यात। फिर उन्होंने बोला कि ये जो आया है तीनों काल का, कृति से संचित, नो कृति से संचित, अवक्तव्य संचित, तीनों का काल है। तो फिर उन्होंने अल्पबोध बताया। क्या बताया? क्या काल का अल्पबोध बताया, संख्या का नहीं बताया। संख्या का अल्पबोध बताएंगे। यहाँ पर अल्पबोध बता रहे हैं और संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव, अल्पबोध में भी अल्पबोध बताएंगे। फिर से ध्यान दीजिए, कृति, नो कृति और अवक्तव्य का अल्पबोध अधिकार में बताएंगे। यहाँ पर क्या बता रहा? कृति से संचित होने वाले का काल को लेकर बताया। तो आचार्य ने बताया कि किसका कितना काल, उसका अल्पबोध बताया और उसी रेशो में कर उन्होंने निकाल के बताया कि पल्ले का असंख्यात व्यवहार होता है। उसके बाद में कल हमने फिर तिरंज गति की प्रारंभ कर दी। अब तिरंज गति में
अगर अपन भेद नहीं करें, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय, तो तिर्यंच कितने हैं? उत्तर आया, नीता जी का उत्तर आ गया जल्दी से, अनंत है। क्यों अनंत है? कि निगोद में तिर्यंच अनंत होते, सबको पता है ना, निगोद में ही अनंत है। तो अगर तिर्यंच का भेद नहीं किया तो वो हुआ तो अनंत अनंत। है। तो अनंत की इतनी बड़ी संख्या है क्या? अभी तिर्यंच, सामान्य तिर्यंच की बात कर रहे हैं, सामान्य तिर्यंच की बात कर रहे हैं, तो अनंत है। तो आचार्य बोलते हैं कृति, नो कृति और अव्यक्त वाले तो बराबर है। अब उन्होंने इसकी त्रिराशि उसकी भी कहा है कि भाई जैसे हमने नरक में त्रिराशि की थी, इस तरह से भी यहाँ पर त्रिराशि कर लेना। तो कैसे कर लेना कि यहाँ पर अब जो उन्होंने आयु जो लेते हैं, बराबर आयु लेकर की, उसकी एवरेज आयु ली और उन्होंने बोला कि इतना उपक्रमण काल है, इतना अनुक्रमण काल है, उसकी जो है उन्होंने त्रिराशि कर वहां भी निकाल दिया। वो फिर क्या बोला प्रवीणा जी, अरे सबका उत्तर तो अनंत में आने वाला है, अनंत में क्या कम करोगे, सबका उत्तर क्या है? अनंत। वो अनंत का संख्यात्मक भाग आएगा तो वो भी अनंत है, तीनों का तीन हो गए। अब सिर्फ आज का अपना स्वाध्याय समाप्त हो, उसके पहले ये लाइन पढ़ लेंगे, पंचेंद्रिय तिर्यंच आदि के चार पढ़ेगा ये। ये अव्यक्त संचित कितने हैं? पंचेंद्रिय तिर्यंच आदि चार में कृति, नौकृति व अव्यक्तव्य कितने हैं? असंख्यात हैं। संख्यात व असंख्यात वर्ष की आयु वाले पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त आदि तथा अंतर्मुहूर्त आयु वाले अपर्याप्तों में नौकृति और अवक्तव्य संचित आवली के असंख्यातवें भाग हैं, क्योंकि आवली के असंख्यातवें भाग मात्र फल राशि से गुणित संख्यात वर्षों और अंतर्मुहूर्त के भीतर संख्यात आवलियों को संख्यात आवलियों से अपवर्तित करने पर आवली के असंख्यातवें भाग उपक्रमण काल प्राप्त होता है। नौकृति और अवक्तव्य संचित जीवों से भिन्न प्रति संचित राशि है, इस तय राशि क्रम से नहीं लाया जा सकता। यहाँ नौकृति और अवक्तव्य संचित राशि का असंख्यात वर्ष आयु वालों का ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि उनमें पल्योपम के असंख्यातवें भाग मात्र जीव पाए जाते हैं, परंतु कृति संचित राशि का आज तो मैं आवाज ही नहीं आ रही, बहुत कम आवाज आ रही है, सुनाई नहीं दे रहा कुछ भी। परंतु कृति संचित राशि का संख्यात वर्ष आयु वालों में ग्रहण करना चाहिए, कारण सुगम है। यहाँ पर ये बताया उन्होंने, ये किसकी मार्गदर्शन हो गई है, इसको हाँ, समझे कि आज तो पढ़ रहे हैं अपन, है ना। तो अपनी चालों की पंचेंद्रिय तिर्यंच आदि चार, आशा बहन कौन से चार लेंगे इसमें? या तो तीन पद की बात चल रही, कृति है, नौकृति, चार कहाँ से आ गए? पंचेंद्रिय चार, तिर्यंच, सामान्य तिर्यंच के पांच भेद, सामान्य तिर्यंच, तिर्यंच पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय पर्याप्त, तिर्यंच योनिनी और लब्ध पर्याप्त। तो ये चार उनको ले लिए उन्होंने, उन तिर्यंच को ले लिए, क्योंकि सामान्य तिर्यंच को ऊपर के पैराग्राफ में लिए। अब जब यहाँ पर लिया पंचेंद्रिय तिर्यंच आदि चार में, तो सबको सुनाई पड़ रहा है पंचेंद्रिय तिर्यंच आदि में क्या लेना है? पंचेंद्रिय तिर्यंच सामान्य, पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त, पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिनी, योनिनी हो गए तिर्यंच योनिनी और लब्ध पर्याप्त। इन चार की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो भेद करेंगे ना, मार्गणा के भेद प्रभेद, उनसे बात करेंगे। पहले पैराग्राफ में बात की थी तिर्यंच गति में, तिर्यंच गति में सामान्य तिर्यंच की बात की थी। तिर्यंच के पांच भेद होते हैं, उसमें से चार भेद लिए। इन चार में क्या बताया कि इन चार में कृति, नौवक्तव्य कितने हैं? तो उत्तर दिया असंख्यात। देखिए क्या इससे अपने को निकलता है कि तिर्यंच राशि कितनी है? अनंत है। लेकिन पंचेंद्रिय तिर्यंच अनंत नहीं है, वो असंख्यात है। और वो पंचेंद्रिय में कौन कौन आ गए? देव भी आ गए, नारकी भी आ गए, मनुष्य भी आ गए और तिर्यंच भी आ गए। मनुष्य अगर अपर्याप्त को लेंगे, लेकिन अपर्याप्त को यहाँ ले लिया, ठीक है, अपर्याप्त को ले लिया तो मनुष्य, चारों राशियां असंख्यात है। देव भी असंख्यात है, नारकी भी असंख्यात है, पंचेंद्रिय तिर्यंच भी असंख्यात है। ये पंचेंद्रिय तिर्यंच असंख्यात ना, स्वयं सुंदर बहुत तिर्यंच पड़े, आप चिंता मत करना। बड़े 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 पंच मगरमच्छ वगैरह पंचेंद्रिय तिर्यंच, ये मछली मच्छर ये सब यही है। पंचेंद्रिय तिर्यंच लिया है, मनुष्य को लिया है, मनुष्य का आगे आगे आएगा, सब आएगा, आगे आएंगे। अभी यहाँ मनुष्य नहीं लेंगे, यहाँ पर यहाँ मनुष्य वेद से बताया है कि कौन कौन से असंख्यात राशि कौन कौन सी हो सकती है। यहाँ अपनी मार्गणा भी तिर्यंच की चल रही है, यहाँ तिर्यंच की मार्गणा में कल तिर्यंच को लेना, लेकिन चूंकि असंख्यात लिया है तो मैं आपको ये बताना हूं कि कौन सी राशि संख्यात वाली है, कौन सी राशि असंख्यात वाली है, कौन सी राशि अनंत वाली है।
क्यों? ऊपर अपन ने तिरंज सामान्य में अनंत पढ़ा था, तो सामान्य तिरंज लेंगे तो वो कौन सी राशि में आएगी? अनंत राशि में। अनंत राशि वालों की लिस्ट है, मेरे ख्याल से 23 राशियां ऐसी है जो अनंत की है, 31 राशियां बताई गई है जो असंख्यात की है, और 8 राशियां संख्यात की है। 8 राशियां संख्यात में कैसे याद करेंगे? अपगत वेदी, सूक्ष्म सांप्रायिक, केवल ज्ञानी, केवल दर्शनी, ये सब संख्यात है। अप्रमद गुणस्थान वाले जीव, मतलब छठे गुणस्थान से लेकर ऊपर के जितने भी जीव हैं वो सब अपने को संख्यात राशि वाले कहेंगे, उनको बता देंगे। सामायिक संयम छंदोपस्थापन वाले कितने जीव होंगे? संख्यात होंगे, असंख्यात होंगे, अनंत होंगे। तो ऐसे राशियों को पता है। यहाँ पर तिरंज की बात की तो सामान्य तिरंज की बात की तो अनंत की बात की। क्यों बात की प्रवीणा जी? क्यों निगोद में अनंत होते हैं, तो सामान्य की बात नहीं कर रहे। जब पूरे विश्व को लेके बोला और चाइना को लिया और हिंदुस्तान को लिया तो कितने जीव है? बहुत पॉपुलेटेड है। और दोनों को निकाल दिया तो स्विट्जरलैंड में कितने के संख्यात है, बाकी में कितने बहुत कम कम असंख्यात है। मतलब अलग अलग रेशियो बदल गए। आपने तिरंज का लिया था पूरा तो अनंत था, एकेंद्रीय को निकाल दिया तो असंख्यात हो गया। सिर्फ एकेंद्रीय को निकालना है, वो भी निगोद में। एकेंद्रीय में पृथ्वी भी असंख्यात है, केवल निगोद, केवल निगोद, केवल निगोद, निगोद श्वास है ना, निगोद में वो सारे जीव कितने हैं? वो अनंत है। यहाँ पंचती की वर्णना की तो उन्होंने कितने के असंख्यात है। यहाँ पर क्यों बताया असंख्यात? क्योंकि हमारा विषय चल रहा है द्रव्य प्रमाणानुगम। द्रव्य प्रमाणानुगम में ये बताते हैं कि कितने हैं, संख्यात है कि असंख्यात है। अब रुकेंगे, प्रीति जी ने टाइम दिखा दिया मुझे। दिखाते थे वो, उनके उससे दिख जाता मुझे कि टाइम हो गया। वास्तव में घड़ी देखने की जरूरत नहीं है। पुराने जमाने में तड़का देख के, धूप देख के बता देते थे कि 3:30 बजे 4 बज गई है। अब यहाँ पर प्रीति जी को देख के बता देते हैं कि समय पूरा हो गया। क्योंकि उनको जिनवाड़ी स्तुति कौन करेगा उसकी बड़ी चिंता रहती है, तो करने वाले हैं। चलिए अब आज जिनवाड़ी स्तुति करेंगे। देखिए थोड़ा सा विषय आप पढ़ना, मैंने आज थोड़ा थोड़ा पढ़ाया, आज तो मैंने रिवाइज करवा दिया आपको, और कल इसको समझाएंगे। ये बिल्कुल त्रैराशिक है, बिल्कुल वही त्रैराशिक है, उन्होंने बताया भी है। लेकिन ये बताया यहाँ पर कि यहाँ पर पल्ले वाले मत लेना, कर्म भूमि वाले मनुष्य को लेना। क्यों? क्योंकि वहां पर इतने जन्म नहीं लेते। भोग भूमि में आयु तो अधिक है, कौन सी 3 पल्ले, यहाँ पर संख्यात वर्ष की आयु है। क्यों है? क्योंकि वहां पर भोग भूमि में मनुष्य तो है, लेकिन वहां पर हमको जन्म लेने वाले बहुत कम है, और कर्म भूमि में जन्म लेने वाले मनुष्य ज्यादा है। हमें तो कृति, लोक कृति 3 से अधिक को घटाना है, तो इसलिए कहेंगे यहाँ पर कृति के अंदर कर्म भूमि के मनुष्य होते हैं, संख्यात वर्ष की आयु वाले होते हैं। और भोग भूमि वाले जीव कौन से होते हैं? असंख्यात वर्ष की आयु वाले। कोई आचार्य ने लिखा है कि यहाँ पर असंख्यात वर्ष की आयु वाले मत लेना, यहाँ पर संख्यात वर्ष की आयु वाले लेना। किसमें? कृति में। तो कृति में हमें 3 से अधिक संख्या को घटाना है। तो भोग भूमि 2, कर्म भूमि और भोग भूमि। अब जन्म कहाँ ज्यादा जन्म लेते हैं? तिरंजों की बात कर रहे हैं। तिरंजों में भी भोग भूमि में जन्म तो लेते हैं, लेकिन कर्म भूमि में ज्यादा जन्म लेते हैं, वहां की वर्ष होती है। इसलिए यहाँ पर बात बता रहे हैं। कल करेंगे चर्चा इसमें त्रैराशिक करके, परसों। अब परसों, कल का मतलब नेक्स्ट क्लास। 2-2, 3-3 बार पढ़ते हाँ, तो समझ में जिनवाड़ी। आता है। हमारा हाँ वही ज्यादा पढ़ना पड़ता है वो। देशा तो ये मंदिर 2-3 बार अच्छा पढ़ते तब बताने थोड़ा लगी, लगता है कहाँ गया। मंदिर में भी निकाल दी है। मैंने कहा ये पढ़ो, बड़े आनंद आ रहे हैं इसमें। मैं तो मंदिर में भी पढ़ती हूँ, क्योंकि रिवीजन घर में नहीं होता, मंदिर में थोड़ा बैठते हैं तो उसमें आराम से पढ़ के आओ थोड़ा। मंदिर में भी घर में भी सब चल रहा जी। इसको करना थी आज, जिनवाणी स्तुति का बोला था शायद मैंने। हाँ मैं बोलूं या वो दो हाँ। बोलेंगे? हाँ बोलिए, आप बोलिए। निकिता जी आप ही बोले। हाँ हाँ। पीयूष है विषय सौख्य विरेचनाएं, पीते सुशीघ्र मिटती चिर वेदना है। भाई जरा जन्म रोग निवारती है, संजीवनी सुख करी जिन भारती है।
जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक नमो सदा दे तू तो। नौवा नमोकार।